यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसिडर अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड कंपोनेंट्स 1 and 2. x1 and y1 are the mole fraction of component 1 in liquid and vapor phase. मतलब जो x1 है वो तो लिक्विड फेज में है और y1 क्या है आपका वेपर फेज में है. द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द लीनियर प्लॉट ऑफ 1/x1 and 1/y1 इज. मतलब हमें कहीं ना कहीं ग्राफ बनाना जिसमें y एक्सिस पे 1/x1 हो और x एक्सिस पे 1/y1 हो, तो उस पर स्लोप क्या होगा और इंटरसेप्ट क्या होगा. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, राउल्स लॉ लगाते हैं और डाल्टन लॉ लगाते हैं. देखते हैं. तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ की बात करूं तो P1 का वैल्यू क्या होगा, P1 इक्वल्स टू क्या होगा भाई, x1 मल्टीप्लाई बाई P01 ये होगा. और इसी तरीके से अगर इसमें मैं आपका डाल्टन लॉ लगाता हूं तो डाल्टन लॉ से क्या होगा, P1 इक्वल्स टू y1 मल्टीप्लाई बाई व्हाट, PT. ये लगाया राउल्स लॉ, ये लगाया मैंने आपका डाल्टन लॉ. राइट, तो दोनों बराबर ही है. इसको मैं ऐसे कर दूं, x1 P01 इक्वल्स टू ये y1 और ये होगा आपके पास PT. मुझे 1/x1 चाहिए तो मैं पहले ऐसा करता हूँ कि 1/x1 बना देता हूँ इसको. तो क्या होगा भाई, देखो P01 इक्वल्स टू y1 अपॉन ये x1 और ये हो गया PT. मुझे 1/y1 भी चाहिए तो इसको इधर ले आऊं, तो P01 अपॉन y1 इक्वल्स टू PT अपॉन ये आ गया मेरे पास x1. तो मेरे पास 1/x और 1/y में मेरे पास वैल्यू आ गई है. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में PT का कोई वैल्यू नहीं है, तो मुझे PT को निकाल के फिर पुट करना पड़ेगा इसमें. देखते हैं. अच्छा, अगर PT बोले तो क्या होगा, व्हाट इज टोटल प्रेशर इक्वल्स टू P1 प्लस P2 होगा. ये होगा आपके पास P1 प्लस P2. अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ हम कह सकते हैं क्या, P1 इक्वल्स टू क्या होगा, x1 और ये P01 प्लस ये हो जाएगा x2 और ये P02. हमें x1 के टर्म में चाहिए तो PT इक्वल्स टू x1 P01. x2 को मैं क्या लिख दूं भाई, आपको पता है मोल फ्रैक्शन का जो सम है 1 ही होता है, तो x2 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस x1 और ये हो जाएगा P02. क्लियर है. तो PT इक्वल्स टू क्या हो गया, P01 x1 प्लस P02 माइनस P02 x1. यही है. ठीक है, तो इसको मैं और अच्छी तरह से लिखता हूं तो क्या हो जाएगा भाई, PT इक्वल्स टू, मान लीजिए मैं यहां से x1 कॉमन ले लूं तो पीछे क्या आ जाएगा, P01 प्लस P02 अपॉन x1. ठीक है, और माइनस हो जाएगा P02, माइनस में हो जाएगा P02. ये हो गया मेरे पास PT का वैल्यू. इस PT के वैल्यू को मैं यहाँ रख दूं तो P01 अपॉन y1 इक्वल्स टू, PT में ये x1 से x1 तो कट जाएगा, पीछे क्या आ जाएगा, P01 प्लस P02 अपॉन x1 माइनस P02. तो x1 से x1 तो कट गया है ना. इसके बाद मैं यहाँ कर दे रहा हूँ. अब अपन को चाहिए 1/x1 और 1/y1 में रिलेशनशिप. ठीक है, तो यस, क्या किया जाए, ये हो जाएगा P01 अपॉन y1 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, क्यों ना मैं ऐसा करूं, इधर लिख दूं P01 अपॉन y1, इसको उधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा P02 माइनस P01 इक्वल्स टू P02 अपॉन x1. अब मुझे 1/x1 चाहिए, मतलब मैंने पूरी इक्वेशन में क्या करूं, P02 का डिवाइड कर दूं, डिवाइड होल इक्वेशन बाय द P02. तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, P01 अपॉन P02 ये y1 प्लस 1 माइनस P01 अपॉन P02 इक्वल्स टू 1/x1. इसको मैं और रीअरेंज करता हूँ तो क्या आएगा, देखो P01 अपॉन P02 इंटू y1 प्लस इसको ऐसा कर दूँ तो P02 माइनस P01 अपॉन ये P02 इक्वल्स टू हो गया 1/x1. देखो भाई क्या बन रहा है, क्या y इक्वल टू mx प्लस c ग्राफ आ रहा है क्या, देखो ध्यान से, ये हो गया y 1/x1, y इक्वल्स टू
एक्स क्या है 1/y1 है, तो ये क्या होगा स्लोप हो गया, दिस विल बी द स्लोप, ये हो गया आपके पास स्लोप m, x हो गया 1/y1 और ये हो गया आपके पास इंटरसेप्ट, ये हो गया इंटरसेप्ट। क्लियर? तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी भाई, स्लोप जो है वो मेरे पास आ चुका है P01/P02 है ना, y इक्वल्स टू ये m x क्या है 1/y1 ही है, यस। और इंटरसेप्ट की वैल्यू देखें, इंटरसेप्ट अगर मैं यहां पे देखता हूं तो कितना आ रहा है भाई, P02 माइनस P01/P02। अब चेक करो देखो कौन सा आंसर सही है। स्लोप आ रहा है P01/P02 और इंटरसेप्ट आ रहा है P02 माइनस P01/P02। यस, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।